नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कई वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सरकार के ऊपर दबाव है 10 लाख वैकेंसियों को पूरा करने का। और आपको भी पता है 2024 में चुनाव है और 10 लाख वैकेंसियां अगर कोई संस्थान पूरा कर सकता है तो वो दो ही संस्थान हैं, एक है एसएससी और दूसरा है रेलवे। रेलवे का जो है अभी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन आपका एएलपी का आने वाला है, असिस्टेंट लोको पायलट का। लेकिन एसएससी जो है वो ताबड़तोड़ वंदे भारत ट्रेन की तरह आगे बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि एमटीएस का पेपर संपन्न हुआ था और उससे आपका जो है पहले ही नया नोटिफिकेशन जो है उसकी न्यूज आ गई। और अब जो है एसएससी ने सीपीयू के अंतर्गत आपका जो है आपकी नई पोस्टों जो है उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। जी हां, एसएससी ने एक और बम फोड़ दिया है। मतलब एसएससी के अंतर्गत लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी निकलती आ रही है। और अभी आपका एसएससी के अंतर्गत सीजीएल का पेपर जो है वो संपन्न हुआ है, आप सभी अभी देख कर आए होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि एसएससी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह टारगेट के लिए पूरी तरह से कंटिन्यू आपका आगे बढ़ती जा रही है। आज हम इस वीडियो में ये जो नया आपका नोटिफिकेशन आया है सीपीओ को लेकर हम उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत छोटे आपका जो है टाइम ड्यूरेशन का है, बहुत कम कीमती समय आपका जो है वो मैं लूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। देखिए दोस्तों, हमें बात करनी है आपका जो है सीपीओ पोस्ट के अंतर्गत। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है दोस्तों। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो डिग्निटी ऑफिशियल के नाम से, किस नाम से है? डिग्निटी ऑफिशियल के नाम से। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करने में समस्या, वैसे आजकल के जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं भारत के, वो इंटरनेट के एकदम एक प्रकार से कीड़े हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। अगर उन्हें फिर भी कोई समस्या आती है तो डिग्निटी आपकी मदद करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर उपस्थित है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए, आप बात की जाए आपका जो है ये फॉर्म जो है ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगा 22 तारीख से आपका जो, और कब तक चलेगा? 15 अगस्त तक चलेगा, या कहा जाए तो 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच चल रहा है। ठीक है, आपको इसे भरना है। और यहां पर इन्होंने शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या सीबीटी जो होना है, जो फर्स्ट ईयर होना है, उसके लिए आपका मंथ बता दिया है अक्टूबर 2023। टेंटेटिव डेट नहीं बताई है, लेकिन हाँ आप ये मानकर चलिए कि अक्टूबर में पेपर हो जाएगा। पोस्टों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो आपका यहां पर दिया हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसमें पोस्टें मोस्टली दो तरह की हैं। पहला, सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, दूसरा सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस के लिए लाखों विद्यार्थी आपका एसआई की पोस्ट के लिए, खासकर एसआई की पोस्ट के लिए, हमारे वीडियो में भी कई बार कमेंट आते हैं, कई बार बच्चे उपस्थित होते हैं। तो आपका जो दिल्ली पुलिस है उसके एसआई की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए बहुत सारे विद्यार्थी पूरे जोशों के आपका जो है पूरी तरह से वो चाहते हैं कि भाई हम सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही जाएं। उनका एक प्रकार से मोटिव होता है ना। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भाई दिल्ली पुलिस की आपकी एसआई की वैकेंसी यहां पर आ चुकी है। यहां पर ग्रेड पे बताया गया कि अगर आप जीडी आपका जो है उसमें सब इंस्पेक्टर बनते तो 35,400 के आसपास आपका जो है स्टार्टिंग है, 1,12,400 के आसपास आपका जो है ये आपको लमसम अमाउंट आपका जो है एज अ सैलरी आपको मिलेगा। पोस्ट कितनी कितनी है देखिए यहां पर दी गई है। जनरल की कितनी है आपका, ये मेल की है ना। टेंटेटिव वैकेंसीज हैं लगभग 1874 के आसपास वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल की कितनी है? 39। यहां पर एक्स सर्विसमैन की 3, ओबीसी एससी एसटी। आप इन्हें आराम से देख लीजिएगा, खुद से भी स्वयं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। सीएफपीएफ के अंतर्गत कैसे कैसे पोस्ट है मेल और फीमेल, उनका आपका यहाँ पर टोटल वर्णन है। लगभग 1714 यहाँ पर पोस्टें दी गई है। ठीक है, तो ये टोटल पोस्टें हैं, ये टोटल नंबर्स हैं। उसके बाद ये आपके इसी आपका जो है नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन और ये सारी चीजें हैं। हम एक बार सीधे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई सिलेबस। ठीक है सर, पोस्ट हमें पता चल गई, फॉर्म कब भरना है वो पता चल गया, लेकिन अब हमें ये बता दीजिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो मैं आपका सिलेबस जो है वो सिलेबस आपका जो है आप इसे सीधे डायरेक्टली 12 नंबर जो पन्ना है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी आप एक बार देख लीजिएगा बच्चों। भाई एज रिलैक्सेशन में यहां पर दिया गया है कि आपका जो है एससी एसटी के लिए 5 साल का आपका जो है छूट दी जाएगी, ओबीसी के लिए 3 साल, और लगभग एसएससी में सब में इसी तरह से रिलैक्सेशन मिलता है। आपका जो है उसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें देख लीजिएगा। और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी दिया गया कि भाई आपका अगर डाइवोर्सी है तो उन्हें कहां तक आपकी एज लिमिट अप टू 35 ईयर्स एज दिया गया है।
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की अलग दी गई है। तो ये पूरा एज रिलैक्सेशन कैसे कैसे प्राप्त होगा वो बकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आराम से इसे देख लीजिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सिलेबस है, हम एक बार उस सिलेबस को देख लेते हैं, भाई सिलेबस आखिर क्या है, ठीक है। और अप्लाई तो आपको ऑनलाइन ही करना है, ये तो आपको बखूबी पता होगा, है ना। और एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए, ये सिलेबस है आपका, ये इसको पूरी तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब सबसे पहला आपका टीयर 1 होगा, पहला पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि काफी अच्छा होता है, उसका लेवल काफी अच्छा होता है। वो यहां पर दिया गया है, जैसे पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़, है ना, उसी तरह से महिलाओं के लिए दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब आपका जो है फिजिकल में काउंट होता है। तो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि पहले पहला पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल आपका टेस्ट होगा, देन आफ्टर एक और आपका पेपर होगा, सेकेंड पेपर। अब फर्स्ट पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में क्या है, वो मैं आपको बताता हूं, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब अगर हम बात करें पहले पेपर की बच्चों, तो पहले पेपर में देखिए 4 सेक्शन होंगे आपके। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स, मतलब एक एक नंबर का। जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। मैथ या क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और इंग्लिश कंप्रिहेंशन 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और 2 घंटे का आपका समय, मतलब 120 मिनट आपको मिलेंगे यहां पर। और जब आप इसे क्वालिफाई कर लोगे और फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, देन आफ्टर आपका सिर्फ और सिर्फ सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर ना तो आपको मैथ पढ़नी है, ना रीजनिंग पढ़नी है, ना आपका जो है जीके पढ़नी है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, अगर आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सेकंड पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे। लेकिन ये कब मिलेगा, ये आपको तब मिलेगा जब आप फिजिकल निकाल लेंगे, है ना। तो फिजिकल जो है वो जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका जो है आपको सेकंड पेपर देने को मिलेगा। यहां पर एनसीसी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं एबीसी, उसमें कितने मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी दिया है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, बी है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, लगभग 3% आपका जो है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो एसएससी का सिलेबस पूरा आपका जो सीजीएल में है, जो एमटीएस में है, सीएचएसएल में है, वही सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में वही सारी चीजें हैं, जैसे आपका सिमिलरिटीज वाले क्वेश्चन है, स्पेस आपका विजुअलाइजेशन वाले हैं, ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जजमेंट डिसीजन मेकिंग से संबंधित हैं। मैथ में भी वही आपका जनरल नॉलेज, सामान्य आपका जो जनरल नॉलेज है, सब्जेक्टिव आपके जो जुड़ते हैं, आपका पॉलिटी हो गया, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, सारी चीजें यहाँ पर हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में वही आपका जो उसके आगे की पार्ट है, जैसे बेसिक ब्रेक आइडेंटिफाई ऑफ स्कूल अलजेब्रा, है ना, और लाइनर इक्वेशंस, ये सारी चीजें यहाँ पर है। इंग्लिश कंप्रहेंशन में इंग्लिश की चीजें हैं, और ये फिर सेकंड पेपर का दिया गया है कैसे है। उसके बाद आप ये देखिए, ये है आपका पूरा कंप्लीटली आपका जो पैरामीटर पीएसटी के लिए होगा, मतलब फिजिकल जो आपका होगा, उसमें हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सामने एकदम क्लियरली विजिबल है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चेस्ट होनी चाहिए। मेल के लिए 100 मीटर रेस है, वो आपका जो है 16 सेकेंड में है। 1.6 किलोमीटर, मतलब वही 1600 मीटर आपका जो है ये 6.5 मिनट में है। लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। आपका हाई जंप में 1.2 मीटर है। शूट आपका जो पुट है उसमें 4.5 मीटर है ना। तो फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग है, ये कैंडिडेट दिया गया है। फीमेल के लिए 100 मीटर में थोड़ा समय बढ़ा दिया, 18 सेकंड दे दिया है, और 1600 को घटा के 800 आपका मीटर कर दिया गया है। मिनट 4 है, तो ये आप आराम से यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद हम जो है इस सिलेबस आपका जो ये नोटिफिकेशन है, इसको आप भी बहुत धैर्यता पूर्वक देख लीजिएगा। जो जो मेन पोर्शंस है वो मैं आपको बखूबी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आई साइड पूछा गया है भाई, 6/6 होना चाहिए। कोई भी आपका जो है कॉन्टेक्ट लेंस या किसी तरह की सर्जरी नहीं होनी चाहिए। शरीर में किसी तरह का टैटू वैटू नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आप बखूबी इस नोटिफिकेशन को आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका, हम अगर इस पूरे नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें पोस्टों की संख्या बिल्कुल आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको भी पता है कि एसएससी के अंदर होता क्या है कि जब स्टार्टिंग होती है तब थोड़ा पोस्टें कम होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका पेपर का समय नजदीक आता है पोस्टिंग आपकी जो है संख्या बढ़ जाती है। तो आप सभी जो है इसके लिए बिल्कुल वेट ना करें, लास्ट दिन का वेट मत करिएगा। फॉर्म अभी आपका जैसे ही स्टार्ट हो चुका है, 22 तारीख से होना है, तो आप पूरी तरह से इसे भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में रश बहुत ज्यादा होगा और तब सर्वर क्रैश करेगा। इंडिया है और इंडिया में आपको पता है सर्वर बहुत ज्यादा क्रैश करता है, और सर्वर अगर
क्रैश कर गया और आप फॉर्म नहीं भर पाए, तो ये बहुत ज्यादा ही आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो मिस्टेक होगी। उम्मीद करता हूं ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप जो है जीडी के अंतर्गत आपका जो है फॉर्म भरना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, किसी तरह की आपको कठिनाई हो रही है, कोई डाउट आपके मन में है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। धन्यवाद।